हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी पास्ट ट्रॉमा क्या है, कैसे बनता है और इसका समाधान क्या है। अच्छे से समझना, आप समझ जाओगे तो आप इस चीज से निकल आओगे। पास्ट ट्रॉमा का मतलब बीते हुए समय की कोई ऐसी दर्दनाक स्थिति, कोई ऐसी घटना, कोई डरावनी ऐसी चीज हुई हो आपके साथ जो आपको अंदर से तोड़ देती है और जिसका असर आज भी आपके दिमाग पर है। आपके मन में अभी भी वो चीजें चल रही हैं और आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हो। आप उसकी वजह से हर वक्त असुरक्षा महसूस करते हो, हर वक्त डरे रहते हो। उसका असर आज भी आपके बिहेवियर में दिखाई देता है और वही पास्ट ट्रॉमा होता है। कहने का मतलब ये है कि घटना तो खत्म हो चुकी है, लाइफ बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आप वहीं के वहीं स्टक हो, आप वहीं के वहीं रुके पड़े हो, आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हो। उसका दर्द आपको अभी भी महसूस हो रहा है, आपको अंदर से तोड़ रहा है। वही होता है पास्ट ट्रॉमा, उसी को बोलते हैं पास्ट ट्रॉमा। अब मैं आपको बताऊंगी ये बनता कैसे है। जब कोई इंसान ऐसी सिचुएशन से गुजरता है जिसमें उसे बहुत ज्यादा डर लगे, बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसमें इंसान इतना ज्यादा डर जाता है कि बड़ा हो जाएगा लेकिन वो डर उसके अंदर से जाता नहीं है। उसको इमोशनल पेन हो उस चीज से, उस बात से, तो वो धीरे धीरे पास्ट ट्रॉमा में क्रिएट हो जाता है, बदल जाता है। वो चीजें ही पास्ट ट्रॉमा में बदल जाती हैं। पास्ट का मतलब वही है कि बीता हुआ, और ट्रॉमा का मतलब वही आपका दुख दर्द, आपको किसी बात के लिए रिजेक्शन मिला हो। रिजेक्शन क्या है, कभी कभी तो माँ बाप ही घर में ही कंपेयर करने लगते हैं, हर जगह आपको रिजेक्ट करते हैं कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम नालायक हो, बोलते नहीं है। आपको मार पड़ी हो, वही है हिंसा। आपको अब्यूज किया गया हो, गाली दी गई हो, उल्टा सीधा बका गया हो आपको। और सबसे ज्यादा इस चीज से डिवाइन फैमिली में गुजरती है। किसी के घर वाले पास्ट ट्रॉमा उनके लिए बनाते हैं और कभी कभी बाहर वाले बना देते हैं। और किसी किसी के साथ तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं बचपन में कि सच में पूरी जिंदगी वो उससे नहीं निकल पाता है। अब जो ऐसी बहनें हैं, जो ऐसी बच्चियां हैं जिनके साथ रेप हो रहा है, आप सोचिए इतना ज्यादा उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अगर गलती से वो जी गई, जिंदा रह गई, तो वो उस ट्रॉमा से निकल पाएंगी। वो फिजिकली मेंटली हर जगह से तोड़ दी जाएंगी। और तो और कितने ऐसे लोग हैं जिनका पास्ट ट्रॉमा किससे बना है पता है। उनके घर में कोई अचानक ऐसे लोग हैं, उनके सबसे प्रिय इंसान जिसकी डेथ हो जाती है और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। मतलब किसी का इस दुनिया से जाना भी उनके पास ट्रॉमा ही बन जाता है। जब वो दुनिया से चला जाता है, कोई उनका खास या मम्मी पापा कोई इस दुनिया से चला जाएगा, उनके अंदर एक ट्रॉमा बन जाता है खोने का, कि ये चले गए, कहीं ये भी न चले जाएं, ये भी न चले जाएं। उनके अंदर एक डर हो जाता है, ये भी एक ट्रॉमा ही है। डर आ गया कि नहीं आ गया, खोने का डर है। तो इन सब चीजों को आपका दिमाग जो है एक खतरे की तरह अपने दिमाग में स्टोर करता रहता है। बचपन बचपन से ही उनके साथ जो हो रही थी वो चीजें वो स्टोर करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं। स्टोर नहीं करते, वो अपने लिए ट्रॉमा ही बनाते रहते हैं। समझ लो एक घाव बनाते हैं, दर्द बनाते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। अगर ये सब चीजें आपके दिमाग में स्टोर होती रहती हैं, आप अपनी बातों को किसी के सामने नहीं बोल पाते हो, आपके साथ जो बचपन में घटनाएं घटी हैं किसी से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो, तो क्या होता है, ये धीरे धीरे पोस्ट ट्रॉमा बनता जाता है। अब क्रिएट हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो, आपके अंदर चीजें बदल रही हैं, उथल पुथल हो रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हो ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, इसको अच्छे से हील नहीं कर पाते हो, तो क्या होता है, यही धीरे धीरे ट्रॉमा बनता जाता है आपके अंदर। फिर आप वही बोलते हो मेरा पास्ट ट्रॉमा, मेरा पास्ट ट्रॉमा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटी सी बात बताऊं तो मान के चलो 2 मिनट में कुछ भी आपके साथ ना हुआ हो, लेकिन अगर आपको बार बार किसी चीज से बचपन में डांट पड़ी हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी स्थिति, घर में मम्मी पापा छोटी छोटी बात के लिए हमें डांटते हैं, वो डांट पड़ी रहती है। और तो डांटते हैं, कंपैरिजन करते हैं आपकी फ्रेंड्स से, कि मान लीजिए कोई मेल पर्सन है, उनके दोस्तों से को ज्यादा पढ़ने से, ये तुम नहीं हो, ये ऐसा है, तुम ऐसे नहीं हो, लड़कियों के लिए ये तो अच्छा काम करती है, हेल्प करती है अपनी मम्मी, तुम नहीं करते। मतलब हर तरह से कंपेयर करते हैं माँ बाप।
और सारी चीजें छोड़ दो, अगर कुछ भी ना हुआ हो, आपके मम्मी पापा में लड़ाई झगड़े हो रहे हों, ये सब चीजें देखते देखते आप बड़े हो रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं जाने जाने आपके दिमाग में वो समझ लो ट्रॉमा बनता रहता है। और कितने लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, वो भी तो एक ट्रॉमा ही है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में पास्ट ट्रॉमा बनता है, ट्रॉमा क्रिएट होता है। कितने लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि घर में कुछ नहीं होता, अपनी लाइफ में कुछ नहीं है, बाहर ही जाके उनकी इंसल्ट हो रही है, पब्लिक में इतनी बुरी तरह इंसल्ट एक बार हो जाती है और उनके लिए वो ट्रॉमा बन जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया है, कोई ऐसी चीजें होती हैं, सोशल मीडिया कोई इंसान अगर बदनाम हो जाता है तो जिंदगी भर के लिए उनके लिए ड्रामा बनता है कि नहीं बनता है। वो चाहे 20 साल हो 40 साल हो, कुछ नहीं, उनके लिए तो ट्रॉमा ही बन गया। अब वो धीरे धीरे आगे उनकी उम्र बीत रही है तो उनके लिए पास्ट हो रहा है, तो पास्ट ट्रॉमा ही तो बना। अकेलापन भी उनके लिए खतरनाक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही जो है ट्रॉमा बनता है और फिर आगे चल के वही पास्ट ट्रॉमा बन जाता है। अब मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इसके कुछ ऐसे साइन होते हैं जिससे आप पहचान जाओगे। अगर आप छोटी छोटी बातों पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग करने की आदत है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, जल्दी से आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हो, अचानक से आप डरने लगते हो, कोई भी सिचुएशन हो आप अचानक से डर जाते हो, लोगों से इमोशनली आप दूर रहना पसंद करते हो। कहने का मतलब ये है कि आप उनके पास तो होते हो लेकिन उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हो, उनसे आप कनेक्शन नहीं फील कर पाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लो है और हमेशा अनसेफ फील करते हो, असुरक्षित महसूस करते हो, आपके अंदर इनसिक्योरिटी रहती है। तो समझ लो ये साइन है पास्ट ट्रॉमा का। मतलब आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं जरूर हुई हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन जरूर हुई है जिससे आप इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हो, उनका सामना कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो रही है। और अब मैं बताऊंगी इसका दिमाग पर असर कैसे होता है। ऐसी सिचुएशन में आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, आपका दिमाग फ्यूचर में इस दर्द से बचने की कोशिश करने लगता है, तभी तो डर क्रिएट होता है और इसीलिए आपका दिमाग ज़्यादा अलर्ट रहता है, मतलब एकदम चौकन्ना हो जाता है क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ें बन रही हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने सांप से डराया हो बचपन में, आप सांप से डराया होगा तो आप डरे होगे, तो बचपन में क्या होगा कि अगर कहीं भी सपेरा वाला आएगा ना, आप सच में सांप को बिना देखे ही आप उससे डर जाओगे, आपका दिमाग अलर्ट करेगा, वहां करता है। और इसीलिए जब आप डरोगे तो क्या है, डरने का मतलब क्या है कि आपको ट्रिगर मिल रहा है, बार बार ट्रिगर मिलेगा उसी चीज से आपको। आप जो आपके अंदर का डर, इनसिक्योरिटी, ये सब चीजें हैं, जो आपका मिरर है, जो आपका हाफ डिवाइन मैस्कुलिन है, वो आपको जब ट्रिगर देता है इन्हीं सब चीजों के लिए तो देता है। और जब आप ट्रिगर होते तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि इस चीज को हमें हील करना है, ना कि उसी में फंसकर अपने लिए एक नया दुख बनाना है, दुख नहीं क्रिएट करना है, नया ट्रॉमा नहीं बनाना है। क्योंकि आपका दिमाग ऐसे टाइम पर नेगेटिव मेमोरीज को पकड़ कर रखता है हमेशा। आपके साथ कुछ अच्छा होगा, आप लिख के ले लो, आपके साथ अच्छा होगा तो आप वो चीजें दिमाग से निकाल दोगे, लेकिन छोटी सी भी चीज आपके साथ हुई हो, कुछ ऐसा बुरा हुआ हो, छोटा सा भी हुआ हो, तो क्या होता है, आपका दिमाग उस चीज को बैठा लेता है। आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, उस चीज को एक कोने में बैठा लेगा, उससे आप नहीं निकल पाओगे। और इसीलिए हीलिंग करनी बहुत जरूरी होती है। अच्छी चीजें सब भूल जाते हैं, बुरी चीजें कोई नहीं भूल पाता है। सोचिए, ऐसा होता है हमारा दिमाग और हम बर्डन लेना चाहते हैं। अब मैं बताऊंगी अपनी सोल फैमिली को इसकी हीलिंग कैसे शुरू करें और हील करना कितना जरूरी है। जो मैंने बातें बताई इससे तो समझ आ गया होगा कि हाँ, सच में हीलिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो अपने उस दुख को एक्सेप्ट कर लो, अपनी उस फीलिंग को एक्सेप्ट करो जो आपके दिमाग में आ रहा है। जब मानोगे नहीं तो निकलोगे कैसे उस चीज से। जितना अपने दिमाग में कहोगे ये चीजें मेरे अंदर ना आए ना आए ना आए, वो चीजें उतनी आएंगे। तो उससे अच्छा है क्या हो, आ जाओ, अपनी जो फीलिंग आ रही है, अपना आपके दिमाग में जो फीलिंग आ रही है, आपके दिमाग में वो जो विचार आ रहा है, आने दो उसे, उससे दूर भागने की कोशिश मत करो। और बातों को दबाने के बजाय एक्सप्रेस करना सीखो, बताना सीखो। जो आपका खास हो, किसी न किसी इंसान से वो चीजें जरूर कह डालो। जब तक आप कहोगे नहीं तब तक बर्डन रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि इंसान अपने दिल की बात कहना सीखे।
शेयर करना बहुत जरूरी होता है। सबसे नहीं कि ऐसे गधों से कह दो कि आपकी बेइज्जती करें, नहीं। कोई खास इंसान हो जो आपका अपना हो, उससे शेयर करो। और अच्छे लोगों का, पॉजिटिव लोगों का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी होता है। आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनसे कनेक्शन बनाइए, उनसे कनेक्ट होइए। जब आप उनसे कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, वो आपको अच्छी चीजें बताएंगे, अच्छी जानकारी देंगे, जिससे आप हील हो सको। और मेडिटेशन करिए, नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति बढ़ाइए, भगवान से कनेक्ट हो जाइए। सच में भगवान से कनेक्ट हो जाइए, आपकी सारी समस्या का समाधान वो कर देंगे। जर्नलिंग करिए, लिखने की कोशिश करिए। जो आपके अंदर का बर्डन है, ट्रॉमा है, लिखिए, फाड़ के फेंक दीजिए, जला दीजिए। बार बार लिखने से आपके जो विचार हैं वो समझ लो रिमूव होते रहते हैं, वो आपके दिमाग में चलता रहता है। तो जब आपका दिमाग ही तो है, दिमाग का खेल है, दिमाग को क्या करना है, उसका जो है उसको शिफ्ट करना है। मान लीजिए आपका दिमाग परेशान है, तब उसको कहाँ लगाना है, अपने मन को। मन ही है समझ लो, तो उसको क्या करना है, जब लिखोगे ना तो वो चीजें वहां लिखोगे तो वो सोचेगा ये निकल रहा है। वो दिमाग को ही समझ लो हम बेवकूफ बनाते हैं, बनाना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन में क्या बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अब वो दिमाग को बताना ही तो पड़ रहा है हमें, और वो चीजें अपने आप क्रिएट होने लगती हैं। और सेल्फ केयर, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपनी केयर करना सीखिए। और हेल्दी रूटीन बनाइए। हेल्दी रूटीन में क्या, अच्छी अच्छी चीजें खाइए जो पॉजिटिव हो। लोग नॉन वेज खा रहे हैं, उन सब चीजों से दूर रहना है। मांस, शराब, व्यभिचार, ये तो सबसे गंदी चीज है। हेल्दी रूटीन का मतलब ये है, सुबह उठिए, जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए, उसके बाद नहाइए धोइए, भगवान की भक्ति करिए। ये हेल्दी रूटीन में आता है। ये थोड़े ना 10 बजे तक सोते रहो। और बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा अपसेट हो, तो क्या करना है, आपको थेरेपी लेनी है या फिर काउंसलिंग लेनी है किसी अच्छे इंसान से, जो आपको अच्छे से काउंसिल कर सके, जो आपको अच्छे से समझा सके। उनसे कंसल्ट करिए आप अपनी बातों को। जो काउंसलर होते हैं ना, उनसे आप अच्छे से बात कर सकते हो। सेशन लेना पड़े, सेशन ले लीजिए, वो आपको अच्छे से हील कर देंगे। बहुत से ऐसे हीलर हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं जब बहुत ज्यादा हो तब। वरना तो आप नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति करो, भगवान की शरण में रहो। सच में मैं बता रही हूँ, सारी समस्या का समाधान भगवान कर देते हैं। आपका पास्ट ट्रॉमा हो चाहे कोई भी ट्रॉमा हो, हर ट्रॉमा का समाधान भगवान ही है। मैं तो मानती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं हर दुख से निकली हूँ। मेरी हर समस्या का समाधान मेरे बाबा ही, मेरे हनुमान बाबा, मेरे नीम करोली बाबा ही करते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हो, क्या करते हो। जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई हूँ कि पास्ट ट्रॉमा क्या है और ये बनता कैसे है और इसका समाधान क्या है, इससे निकले कैसे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।